तो स्वागत है कोई वीडियो में। मैं शाम आपका अपने YouTube चैनल रेलवे स्टेट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई आप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई कि आप मैं किस टीचर से साइंस पढ़ा था, मैथ किस टीचर से पढ़ा था और GK GS किस टीचर से पढ़ा था। क्योंकि बहुत से भाई का भाई देखो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, भाई टेलीग्राम पर सिर्फ यही ज़्यादा कमेंट पूछ रहे हैं कि भाई आप साइंस कहाँ से पढ़े थे और किस टीचर से पढ़े थे, मैथ कहाँ से पढ़े थे, रीजनिंग कहाँ से पढ़े थे और किस टीचर से पढ़े थे। तो भाई सबसे पहले तो भाई आपका डाउट क्लियर करने के लिए भाई देखो बार बार मैं यही बताने बार बार मैंने वीडियो बता भी रखी है, फिर भी मैं 2 से 3 मिनट में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई मैं साइंस कैसे पढ़ा था, किस टीचर से पढ़ा था, रीजनिंग किस टीचर से पढ़ा था, मैथ किस टीचर से पढ़ा था और साइंस साथ भाई मैंने टाइम टेबल और रिवीजन कैसे किया था। तो सबसे पहले तो आपको भाई जो मैं अपनी बताऊँ तो मैंने जो मैथ पढ़ा था भाई, सबसे पहले मैंने YouTube से, जैसे आप पढ़े होगे शुरुआत में भाई, क्योंकि भाई हर कोई मैथ जो पढ़ता है या रीजनिंग पढ़ता है या GK GS पढ़ता है, ऐसा नहीं भाई शुरुआत से ही वो मतलब आप वो शुरुआत से ही इंटेलिजेंट होता है, इतना होशियार नहीं होता। वो पहले प्रैक्टिस करता है, उससे तो यही नहीं पता पड़ता है कि भाई मैथ आता कैसे है, लाभ हानि कैसे निकलती है, रीजनिंग में कैलेंडर कैसे निकलता है, GK GS में कैसे क्या आता है। तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करता था मैथ। तो मैथ के लिए बता रहा हूँ भाई, तो जब मैं मैथ यूट्यूब पर सर्च करता था तो मैथ में सिर्फ मैं ये सर्च करता था कि जैसे मतलब शुरुआत से पहला मैंने चैप्टर संख्या पद्धति मैंने देखा, उसके बाद मैंने LCM देखा, लैसे में से, उसके बाद मैंने लाभ हानि देखा, उसके बाद सरलीकरण देखा। मतलब इस तरह पूरे चैप्टर करके एक चैप्टर करके मैं यूट्यूब पर पढ़ता था। और ऐसा नहीं मैं एक टीचर से पढ़ता था, मैं सभी टीचर से पढ़ता था, क्योंकि भाई मुझे ट्रिक अच्छी लगती थी। हकीकत बता रहा हूँ भाई, मुझे मतलब जो अच्छी तरह पढ़ा रहा था टीचर, जो बेसिक से पढ़ा रहा था वो मुझे अच्छी नहीं लगता था, लेकिन जो मुझे ट्रिक करके बताया करता था वो मुझे अच्छा लगता था टीचर। तो मैं इसी तरह मैं सबसे पढ़ता था। अब भाई आप जब मैं 2-3 महीने 4 महीने ऐसे पढ़ता रहा, मैंने बताया पहले भी वीडियो में, मैं कंपनी में काम करता तो मैं इसी तरह पढ़ता रहता था। तो मेरे को भाई इतना नॉलेज नहीं था कि अगर कोई सवाल अगर थोड़ा सा टफ आ जाए ना, मतलब थोड़ी लैंग्वेज चेंज आ जाए, तो वो मेरे पे नहीं होता था। मतलब इस तरह का था कि भाई सिर्फ मेरे को इतने क्वेश्चन आते थे कि जो मतलब नॉर्मली जो 50% वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सभी भाई करते थे जो, तो वही मैं कर पाता था। तो शुरुआत में रीजनिंग साइंस मतलब इसी तरह पढ़ता था कि हर किसी टीचर से पढ़ लिया, यूट्यूब पर सर्च किया कि संख्या पद्धति, मैं जो भी आया उसी में पढ़ लिया। अब रीजनिंग में वही तो आप जानते हो, आकृति पढ़ता था तो वही कि इसे कि ये 5 सेकंड में कहीं भूल नहीं पाओगे, ये ट्रिक 5 से मतलब 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो में पूरा पढ़ता था। अब जब मैं ये पूरी वीडियो पढ़ता था तो मेरे को समझ में ये आया कि भाई देखो, अब ऐसा नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्रुप D का एग्ज़ाम दे चुका था भाई 2018 में, लेकिन उस टाइम में ना भाई मैंने सिर्फ इंटर करी थी। मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार साइंस क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है। मतलब साइंस तो मेरे को पता है भाई, मैंने जो साइंस करी है PCM से करी है इंटर, तो साइंस तो मेरे को पता था, लेकिन मेरे को मैथ नहीं पता। क्योंकि भाई देखो जो कंपटीशन का मैथ होता है वो अलग होता है, और जो वैसा मैथ जो होता है जो मतलब आप इंटर का होता है वो अलग होता है। अब उसमें दोस्तों समाकलन अवकलन होते हैं, वो अलग होता है। तो अब मैथ में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैथ क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था भाई। तो उसी टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे मैं बता रहा हूँ ना भाई, 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए, तो इसमें कुछ भाई ऐसे जिन्हें हाई स्कूल इंटर करने के बाद बस फॉर्म भर दिया कि हाँ आप एग्ज़ाम दे आएंगे, आएगा तो नंबर ठीक है, ना आएगा तो नहीं आएगा। तो उसी तरह मैंने भर दिया था। तो मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा नहीं हुआ भाई। मतलब इसमें मैंने कोई प्रैक्टिस तैयारी भी नहीं करी थी, बस ऐसे यूट्यूब से पढ़ता था। उसके बाद मैंने वही जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाई मैंने कंपनी छोड़ने के बाद मैंने 6 महीने लगातार तैयारी करी घर। तो तैयारी करने के बाद भाई हकीकत बता रहा हूँ, मैंने पहले साहिल सर से यूट्यूब पर पढ़ता था जब मैं, क्योंकि यूट्यूब NTPC, अच्छा 2019 में जो NTPC में जो आपने पता होगा साहिल सर ने पूरा मैथ पढ़ा रखा है फ्री में, तो मैं उनसे पढ़ा था। उसके बाद मैं साइंस भी ऐसे पढ़ता था। तो साइंस में क्या हुआ भाई, नीरज सर की क्लास आ गई थी, मतलब फ्री आ गई थी। जो पहले वो है ना भाई अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, पहले वो वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे भाई। जो अभी नीरज सर है, अभी नहीं पढ़ाते, अभी उनका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस मैग्नेट करके। तो साहिल सर भी साइंस मतलब वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे। तो मैं साहिल सर से यूट्यूब पर फ्री में पढ़ता था। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, मैं रीजनिंग भी दीपक सर से पढ़ा था मैं, जो आपने अनअकैडमी, अभी उन्होंने सबने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है।
तो मैं ऐसे मतलब पढ़ता था तो मेरे को इतना नॉलेज, मतलब उनसे बस इतना नॉलेज आ गया था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनसे पढ़ने से मेरा इतना नॉलेज आ गया था कि साइंस ऐसा होता है, मैथ ऐसा निकलता है, रीजनिंग ऐसे निकलती है, मतलब जैसे कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन ऐसा है तो इस तरह निकलता है। उसके बाद मैंने सोचा यार ऐसे अलग अलग टीचरों से पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आपने एग्जामपुर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड मतलब पहले आता तो शुरुआत में, तो मैंने एग्जामपुर पे भी पढ़ लिया। तो मैं ऐसे हर चीज़ हर टीचर से पढ़ता रहता। तो मैंने टीचर की वीडियो देखी थी और वो रोज़गार विद अंकित की, उन्होंने ही मुझे मतलब उनसे ही मैंने ज्ञान ये प्राप्त किया भाई। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने यही बात कही थी कि मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे टीचर से मतलब आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ो, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ो, लेकिन भाई एक टीचर से पढ़ो। मतलब ये है कि अलग अलग टीचर से, लेकिन आप पढ़ो तो भाई सिर्फ एक टीचर से, क्योंकि भाई तो अलग अलग पढ़ाते हो सब अच्छा है, ऐसा नहीं कोई ख़राब पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज़ अलग अलग होता है भाई सबका। कोई अलग तरीके से बताता है, कोई अलग तरीके से बताता है। तो उसी टाइम मैंने भाई रोज़गार विद अंकित का बैच लिया था भाई, जो ग्रुप डी वाला भाई। तो तभी से मैंने भाई ग्रुप डी की मैथ राहुल सर से, मतलब ये राहुल सर से तो मैंने मैथ पढ़ा था भाई, आप जानते होगे भाई, रोज़गार विद अंकित में। और दोस्तों रीजनिंग में सच बता रहा हूँ भाई, रीजनिंग हालांकि देखो बैच में रीजनिंग साइंस सब कुछ मिलता है भाई, लेकिन मैंने बैच में सिर्फ उनसे अलग लिया था, वो भाई मैंने राहुल सर से पढ़ा था मैथ। और उसके बाद मैं रीजनिंग जो बता रहा हूँ भाई, मैंने यूट्यूब से ही क्लियर करी थी, क्योंकि यूट्यूब से इतना रीजनिंग का इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन मतलब होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन मैंने यूट्यूब से क्लियर कर ली थी भाई। उसके बाद मैंने साइंस नीरज सर से करी थी दोस्तों। अब फिर भी आप मैं अलग अलग टीचर से क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई देखो मेरा जो साइंस था, मुझे जो रोज़गार विद अंकित पर पढ़ा रहे थे वो मुझे को समझ में नहीं आ रहा भाई, तो मैंने नीरज सर से पढ़ लिया। मैथ मुझे राहुल सर का पसंद आ रहा था तो मैंने उनसे पढ़ लिया। रीजनिंग मुझे दीपक सर की पसंद आई थी तो मैं उनसे पढ़ ली। तो इसी तरह पढ़ा था भाई मैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं अलग अलग टीचर मतलब पढ़ा था, लेकिन उसी टाइम ऐसा नहीं कि मैथ इससे पढ़ लिया एक टीचर से, दो टीचर से मैंने मैथ पढ़े, दो टीचर से मैंने रीजनिंग पढ़ी, ऐसा नहीं एक टीचर से पढ़ा था, मतलब किसी से पढ़ा लेकिन एक टीचर से अलग अलग। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, प्रैक्टिस सेट लगाए भाई। प्रैक्टिस सेट में ऐसे लगाता था जैसे महीने में लगा दिया, हफ्ते में लगा लिया, 15 दिन में लगा लिया, ऐसा रोज़ नहीं लगाता था भाई मैं, ऐसे लगाता था। उसके बाद लगाने के बाद भाई मैंने पर डे में दोस्तों मैंने भी एक मतलब रूटीन बना रखा था कि सुबह उत्कर्ष की क्लास लेता था भाई। सबसे पहले जो स्टैटिक जीके जीएस करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा रोल होता है भाई उनका, मैं उनसे क्लास ली थी। उसके बाद मैंने लेने के बाद भाई मैंने मैथ लेता था भाई। मैथ लेने के बाद भाई मैं रीजनिंग लेता था। रीजनिंग को तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा, रीजनिंग को तो मैं प्रैक्टिस करता था भाई बुक से ज़्यादा, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करता था भाई। उसके बाद मैं साइंस पर ज़्यादा गौर दिया था भाई, और मैंने साइंस भी इंटर पीसीएम से करी, तो इसलिए मेरा साइंस काफ़ी अच्छा था, तो मैंने साइंस नीरज सर से करी थी। और मैं 9th और 10th की 2 बुक ली थी, आपको मैंने दिखाया भी है, उन्हीं बुक से मैंने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद दोस्तों मेरा जैसे ही आप जानते हो मॉक टेस्ट लगाने का, मैं प्रीवियस क्वेश्चन कब लगाता था भाई, जब मेरा सब चीज़ कंप्लीट हो गया था, मैथ रीजनिंग साइंस। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई देखो बहुत सारे ये बताते कि आप ऐसे पढ़ो ऐसा पढ़ो, मेरा मतलब ये कि पढ़ने का देखो टीचर अलग अलग बहुत सब एक साथ पढ़ाते हैं। अब अभिनय सर हैं, राकेश सर हैं, गगन प्रताप सर हैं और राहुल सर हैं, एग्जामपुर है, अड्डा है, बहुत सारे टीचर है भाई। देखो ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए ना भाई, गलत थोड़ी पढ़ाएंगे। साहिल सर हैं, बहुत सारे, सभी यूट्यूब वाले से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का देखो अलग अलग तरीका होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कोई कैसे पढ़ाता है कोई अलग। तो पढ़ो एक टीचर से, ठीक है। और साइंस ऐसा नहीं एक पढ़ाते हैं, नीरज सर पढ़ाते हैं, काजल मैम पढ़ाती हैं साइंस, और एग्जामपुर पे भी जाओगे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, रोज़गार विद अंकित पे भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाओगे, ऐसा नहीं बेकार पढ़ाते। लेकिन तुम आपके ऊपर है ना भाई, आपका अगर साइंस मैग्नेट का नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी और टीचर से पढ़ लो। और रही बात रिवीजन की, दोस्तों रिवीजन करना आपके ऊपर है भाई, क्योंकि पूरा टाइम अगर उसे दे रहे हो ना आप, देखो इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यार ये तो देखो पूरा कभी भाई देखो स्टैटिक जीके जीएस का इतना बड़ा सब्जेक्ट कि आप स्टैटिक जीके जीएस कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते भाई। तो आपको पूरा स्टैटिक जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आपको वो पढ़ना है जो आपको रियलिटी में हाँ भाई ये आ सकता है। तो भाई ऐसा नहीं, देखो पढ़ने का आपके ऊपर है, आप रिवीजन करो, अब मुझे कितना पढ़ना है, मेरा क्या कमज़ोर है, जो आपका कमज़ोर है वो उसकी तैयारी करो। तो किसी के कहने से मत पढ़ो कि ऐसे पढ़ो, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, खुद तैयारी करो। तो मैं कैसे करता था मैंने बता दिया भाई। मैं रीजनिंग दीपक सर से मतलब यूट्यूब पर पढ़ लिया था भाई, मैंने कोई बैच नहीं लिया, मैंने मैथ का बैच लिया भाई, मैं बता रहा हूँ। और नहीं मैंने साइंस का बैच लिया भाई, मैं नीरज सर से, नीरज सर ने यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया, मैंने उसी पढ़ा था, और मेरे साइंस पहले से भी अच्छी थी।
तो मैंने 6 महीने लग के तैयारी कर ली थी, आप भी 6 महीने तैयारी करो। और रही बात बहुत से कट ऑफ, देखो कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा भाई 70-75 से ज़्यादा नहीं जाएगी ओबीसी की, और यूआर की वही 75 से ऊपर रहेगी, मतलब 70 से ऊपर रहेगी, और एससी की 65-70 के बीच में रहेगी भाई, और एसटी की वही 55 से 60 के बीच में रहेगी। तो किसी भी जोन में चले जाए 1-2 नंबर 4, मतलब 1 से 2 नंबर, 3 से 4 नंबर आगे पीछे रहेगी, बाकी ज़्यादा आगे पीछे नहीं रहेगी। तैयारी करो यार, हो जाएगा, ठीक है भाई। मोटिवेशन बनाए रखो। और भाई बार बार मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ इस तरह की वीडियो, क्योंकि भाई आप तैयारी ना छोड़ो भाई, बस। बाकी आप मुझे अपना छोटा भाई समझ रहे हो तो यार समझ जाओगे, बाकी अब आपके ऊपर है आप क्या करना। और आपको जो कमेंट होगा बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा भाई। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, मैं आपको उसका, अगर आप मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पर, मैं उसका फुल मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, तो लाइक कर देना चैनल भाई। वीडियो पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। तो जय हिंद, वंदे मातरम।